बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में 3 बजे से पहले पहले कुछ गुज़ारिशात कर दूँ। अगर ज़िल्लत, रुसवाई, बेबसी, बेकसी की कोई इंतहा है तो आप इस वक्त हमारे मुल्क के मोहतरम प्राइम मिनिस्टर को देख लीजिए। मैं उनके साथियों की बात नहीं करता, वो पैदागीर लोग हैं। ये वो बंदा है जो 22 साल तक जद्दोजहद करने के बाद बड़े ख्वाब आंखों में सजा के बड़े बड़े मंसूबे लेके, बड़े आदर्श लेके मैदानी अमल में आया था, जिससे पकड़ा के वज़ीर आज़म बना दिया गया। लेकिन इस बेचारे को नहीं पता था कि ये एक किन दरिंदों के कब्ज़े में जा रहा है। नाज़रीन कराम, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त दिन के 2:30 बजे हैं। ताज़ा तरीन इतलात यह हुकूमत ने 3 बजे, आपको पता है ना, असम्बली का इजलास बुलाया, क्योंकि उनको गुच्छा दे के आए हैं कि जी हम असम्बली में पेश करते हैं, उसके बाद होगा वो होगा। मतलब ये है कि अगर भाई मुस्तकबिल में कोई जूतम पिजार होनी है तो हम अकेलों की को हिसाब की हो। एक बंदे का नाम है राजा परवेज़ अशरफ। आपने ये कुछ दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। ये वो बंदा था जो बहरी जहाज़ों पे ना बिजली के वो लाद कर लाया था। अपना ये वज़ीर बिजली था उसके परवेज़ इसके आसफ ज़रदारी के दौर में, और ये जहाज़ों पे ना वो उठा कर लाया था बड़े बड़े कंटेन उसके बिजली पैदा करने वाले बिजली घर तुर्की के जहाज़ों पे उठा के। इसकी मेहरबानी से पाकिस्तान के अवाम को ऐसा डिसिप्लिन का पाबंद कर दिया था कि 1 घंटा बिजली आती थी, 1 घंटा जाती थी। 1 घंटा लोग जो जाने वाला वो इंतज़ार करते थे, और घड़ी आँखों के सामने लगी होती, जैसे मतलब टन होता था, भाग के लोग बटन दबाते थे और पागलों की तरह लग जाते थे जनाब। और ये और मार धाड़ हो रही है। एक ऐसा तमाशा इस बंदे ने बना दिया था पूरी कौम को कि नचा के रख दिया था। इस राजा परवेज़ अशरफ का एक भाई है, ये हैं ये गुजर खां के। उसने इलेक्शन से पहले ऐलान किया था अपनी ज़ुबान में कि कदी हो जावे ना इमरान खान हो, ये नहीं मुल्क ना वज़ीर आज़म बनना, इलेक्शन में नहीं जितनी, पार्टी में नहीं जिससे जे कहते जिते तो चौंक खड़ा करके मेरे मुँह ते थुक दो। और इसने साथ कलमा भी पढ़ा था, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह फलाना टिमका। मुझे नहीं पता इसके मुंह पे किसी ने थूका या नहीं, लेकिन बगैरती कंजर खाने की जो इंतहा। मैं ये तो खैर बेचारे का इसका नाम आ गया ना राजा परवेज़ अशरफ का। रुए ज़मीन पर आपको पाकिस्तानी सियासतदानों से ज़्यादा बदतरीन, बेहया, करप्ट, और मैं कहता हूँ दीन के नाम पे, हम तो फनेटिक इनको कह रहे हैं, ये दीन के नाम पे जो कुछ हराम कारी करते हैं, खुदा के अपना अल्लाह इनको तबाह बर्बाद कर दे। ये राजा परवेज़ अशरफ ने कल जनाब बड़े उसको लताड़ा, उसको कि हम मर जाएंगे, हम ये कर देंगे शेख रशीद बेचारे को। शेख रशीद चाहे कुछ भी है, बड़ा मज़ा हुआ, मतलब सियासतदाना। आप शेख रशीद के पर हर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, लेकिन उसको ये नहीं कह सकते कि ये कोई लिबरल बंदा है या ये कोई हुर्मत नबी के मामले में डंडी मारेगा करेगा। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि वो ये तरीक़े ख़त्म नबूवत में बहुत बहुत उस बंदे ने मारे खाई हैं। और इस बंदे ने तो उस बिल पे दस्तखत नहीं किए थे, अकेला ही था ना मुखालफत करने वाला। ये मौलवी फजूर आम तो उस वक्त मिला हुआ था नवाज शरीफ के साथ, जो ये मर्जियों के हक़ में बिल ला रहे थे यार, जिस पे फिर उन्होंने अपने वज़ीर कानून को भी छुट्टी करवाई थी, जिससे ये तहरीक शुरू हुई। जो फैज़ाबाद में पहला धरना लगा था, उसमें अकेला बंदा ये था जिसने असेंबली में खड़े होकर सब की गालियाँ खाई। उसको वो पता नहीं क्या क्या कह रहा, लेकिन वो बोल रहा था कि सवाल ही नहीं पैदा होता, ये बिल मैं नहीं पास होने दूंगा, ये नहीं होने दूंगा, वो नहीं होने दूंगा, जो कुछ भी था बार उसका हिस्सा पड़ गया। राजा परवेज़ अशरफ ने, अब उसकी किस्मत बेचारे की, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कुदरत किसी गुनाह की सज़ा ना किसी और सुना देती है। मुझे नहीं पता इसने हाँ, शेख रशीद ने कौन सा ऐसा गुनाह कर लिया है कि अल्लाह ताला ने आज उसको वज़ीर दाखिला बनवा दिया।
वही रहता है ना, पहले वाला वज़ीर तो ठीक था। मेरे ख्याल ये शेख साहब ने खुद जो लालच किया ना इनको ये बड़ा शौक़ था वज़ीर दाखिला बनने का। आज के बाद ये तो या बंदा सियासत छोड़ देगा या ऐसे नसीहत हो जाएगी, अब तो पाकिस्तान ही छोड़ देगा, लेकिन ये नहीं छोड़ेगा मेरा ख्याल। ये तो पुरानी झूठे हैं, ये यहीं रहेंगे जो मर्ज़ी हो, सिर्फ ये कि कुछ अरसे के लिए बेचारा खामोश हो जाएगा। आज जब मैंने उसके मुंह से 2 लफ्ज़ सुने ना, इनमें 4th शेड्यूल भी शामिल, तो जो मैंने उस बंदे की शक्ल देखी है, खुदा की कसम मातम करता था देखने को। यार वो वक्त आ गया है कि इस बेगैरती में इतनी ब्लैकमेल हुकूमत को इन्होंने किया है कि 4th शेड्यूल जो उनको ही रिहा करवा लिया है। 800 पुलिस वाले ज़ख्मी हैं, 7-8 मर गए हैं और उनके केस ख़त्म करवाएंगे। ये उनकी डिमांडें मान के आए हैं। अब ये आखिरी जुआ खेला है इमरान खान ने। 3 बजे बुलाया इजलास, उनको कह के आए हैं कि हम अपना असम्बली से मंजूरी लेके तो जनाब बड़ा ठीक ठाक जुलूस निकाल के उसको भेजेंगे। 15-15, 10-10 मिनट टाल रहे हैं, 10-10 मिनट टाल रहे हैं, क्योंकि इमरान खान को, शेख रशीद को, पाकिस्तान के हर बाशऊर बंदे को इस बात का पता है कि पंजाब पुलिस ने बगावत की है। इसके अंदर नून लीग के जो गुंडे वर्दियां पहन के बैठे हुए हैं, उनको आज के दिन के लिए बिठाया गया था। ये जानबूझ के इन्होंने मामलात ख़राब किए हैं ताकि इसकी ज़िंदगी जहन्नम बनाया, और वो बन गई। तो तुम भी नहीं बचोगे इंशाअल्लाह, अल्लाह के अजाब से तुम भी नहीं बचोगे। और दिनों में ऐसे होगा, ऐसे देखना सही। लोधी हो जी आशिक रसूल, जो राजा परवेज़ अशरफ कह रहा था ना कि हम मरने के लिए तैयार हैं, हम फलाना टिमका हैं, आज इनके ऐसी, अगर आप इनके, मैं लफ्ज़ वो इस्तेमाल नहीं करता जो उसने इस्तेमाल किए हैं वो जैदी ने, कराची वाले ने, कि अगर आप, वो कहते हैं ना कि पूँछ उठा कर देखो तो आपको पता लग जाएगा कि असल में ये भेड़ें हैं, कि ये भेड़ों की भी कोई बदतरीन नस्ल है। 2:30 बजे ये मुजाहिद जो बने हुए थे ना कल तक, जो कुत्ते की तरह भौंक रहे थे, 2:30 बजे पीपल पार्टी ने ऐलान कर दिया है हमने इजलास में नहीं आना, हमें बताया ही नहीं गया था। अब बगैर तो तुम कैसे आओगे इजलास में? तुम्हारे तो सारे अकाउंट वहाँ हैं, तुम्हारा तो किला है फ्रांस में, इसके बाप ने स्पेन में के फ्रांस में जरदारी ने किला बनाया हुआ है, तुम कैसे आओगे? और अभी देखना, मैं आपको कहता 3 बजे से पहले पहले नून लीग की भाग जाएगी, कोई नहीं आएगा वहाँ पे। मुझे नहीं पता कि 3 बजे के इजलास में कौन कौन वहाँ बैठा होगा ये करने के लिए, लेकिन इमरान खान ने ये तुर्ब चाल चली है और उसको सिर्फ इस गुनाह की सज़ा ये मिली है कि पहली मरतबा उसने कोशिश की थी कि इस्टेब्लिशमेंट को दरमियान में लाए बग़ैर इस मामले को सियासी सतह पे हल किया जाए। अंजाम देख लिया। खान साहब, मुझे नहीं पता कि 3 बजे क्या होगा, मैं 3 बजे से पहले इसे रिकॉर्ड कर दूँगा, 3 बजे वाली इसके बाद करूँगा, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूँ, आपके लिए सिर्फ एक चांस असवा के, अगर आपने अगली ज़िंदगी आपने इसी करैक्टर के साथ गुजारनी है। करारदाद तो गई भाड़ में, ये इन्होंने नहीं आना, ये बेगैरत हैं, ये भाग गए हैं, को मुनाफिक हैं, बहाना करेंगे, उनको कहेंगे जी ये हो गया तो वो हो गया फलाना, लेकिन वो तरीके लबैक वालों को पता लग गया है कि ये कौन है, ये कौन है, ये किन के टट्टू हैं। और जो भौंक रहे थे ना कल, वो जो कह रहा था मैं अपने मकान बेच दूँ, मैं जदाद बेच दूँगा अपना ही, मैं फलाना कर दूँगा, मैंने दिखाई नहीं कि तस्वीर आपको, वो किस उसकी पीरनी कौन है, आपने देख ली होगी वीडियो। आप जनाब ज़रा इनकी भी सुन लें। मेरा मशवरा इमरान खान के एक हमदर्द की हैसियत से है, खान साहब जुर्रत मानी से काम लें और जुर्रत रंदाना से काम लें। असेंबली में खड़े हो, तकरीर करें और कहेंगे जी मैं तो देता हूँ इस्तीफ़ा, और मैं अपनी तरफ से मुल्क का अगला वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ को नामज़द करता हूँ। मियाँ शहबाज शरीफ क्या, बल्कि इसको ही करें,
ये राजा परवेज़ अशरफ कोई, ये पहले भी वज़ीर आज़म रहा है ना। और हमारे जो सारे वोट हैं वो इसकी हमायत में जाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि हम तो ये फ़ैसला नहीं कर सके तरीक़ लब्बैक वाला, और ना हमें इतनी हिम्मत है फ़्रांसीसी सफ़ीर को निकाल दें। मुझे उम्मीद है कि जो नई हुकूमत है ये अवामी जो तवक्कुआत हैं उन पर पूरे उतरेगी। तो ये वैसे भी, चूँकि इन्होंने बहुत तकरीरें की हैं, ये मुजाहिदीन इस्लाम हैं और ये आशिकान रसूल हैं, तो आज इश्क का फ़ैसला कर लें। इमरान खान साहब ये बात करें, इस्तीफ़ा दें, अपना ब्रीफ केस और सामान उठाएं और चले जाएं, पाकिस्तान से चले जाएं, पाकिस्तान से निकल जाएं। ये इसको छोड़ दें इन दरिंदों के लिए, इन वैश्यों के लिए, इन मुनाफिकों के लिए। ये मुल्क जो है वो स्टेट्समैन, ईमानदार और करैक्टर वाले बंदे को नहीं बर्दाश्त कर सकता। डू इन द रूम एज अ रोमन डू, वो आपसे होना नहीं। इन्होंने आपको कुछ करने नहीं देना, जलील भी हो गए, रुसवा भी हो गए। सारी ज़िंदगी की मेहनत, की हुई मेहनत जो है वो आपके मुंह पे मारेंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी, इक़्तिदार छोड़ दें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन, दरख्वास्त है कुरान और नमाज़ को तर्जुमे के साथ जानिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें और 3 बजे के बाद वाली हमारी वीडियो का इंतज़ार फरमाएं। आपका बहुत शुक्रिया।